भक्तामर अनुष्ठान जो आचार्य मानतुंग जी की एक अनुपम देन हमें मिली, उनकी भक्ति का प्रसाद हम पा रहे हैं। अभी आपने जो रतन टाटा जी के बारे में सुना, कल भी मेरे मन में था बोलने का, परंतु समय का अभाव में चुप कर गई। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आपको जिंदगी में खुशी कब मिली? क्योंकि आप इतने पैसे वाले, इतना सब कुछ है, फिर भी आपको किस टाइम खुशी मिली? कहते पहले मैंने सोचा था कि धन इतना इकट्ठा कर लूं मैं खुश हो जाऊंगा, परंतु धन के तो अंबार थे। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं जहां पर उनका कोई भी प्रोजेक्ट ना चल रहा हो। 10 लाख के लगभग तो उनके पास लेबर, इतनी फैक्ट्रियां, इतने होटल, इतना सब कुछ, 10 लाख लेबर उनके पास थी। कितने 10 लाख को तो वो काम देते ही थे ना, फिर उनके 10 लाख परिवारों का तो पेट पलता था ना उनके माध्यम से। तो फिर कहते मेरे को उसमें भी इतना आनंद नहीं आया, आ गया धन, खर्च लिया, दे दिया, उपयोग कर लिया। फिर मैंने मन में सोचा नहीं, कुछ मैं पदार्थ संग्रह करता हूँ। घर में क्या है, बढ़िया से बढ़िया लग्जरी, ऐसा सामान हो जो किसी के पास ना हो। और मेरे क्या है, ऑफिस में मेरी जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ पर पहले ही वो सामान उपलब्ध हो। कहते वो भी सब हो गया, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिली। फिर मैंने सोचा प्रोजेक्ट और बना लूं, तो और प्रोजेक्ट बनाए, बनते गए, फिर भी मुझे खुशी, इतनी आनंद वाली खुशी नहीं मिली। खुशी तो मिलती थी, परंतु वो खुशी जो आनंद देने वाली हो वो नहीं मिली मुझे। कहते एक बार एक मेरे मित्र ने कहा कि कुछ विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए व्हील चेयर मंगवानी है। कहते मैंने कहा 200 व्हील चेयर मंगवा लो मेरी तरफ से। जिस दिन व्हील चेयर बांटने के लिए बच्चों के पास गए, बच्चों को व्हील चेयर दी, वो बच्चे उनके व्हील चेयर के ऊपर ऐसे कूदने लगे, खेलने लगे, घूमने लगे, जैसे कोई उनको क्या है, पता नहीं कितना बड़ा पार्क मिल गया। और वो क्या है, बच्चों की खुशी को देख करके बड़े आनंदित हो रहे थे। और जब वो जाने लगे, एक बच्चे ने व्हील चेयर पे बैठे बैठे कहते मेरा पैर पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। मैं छुड़वा रहा हूं, मैंने सोचा वैसे ही पकड़ लिया। कहते नहीं, वो मेरी तरफ देख रहा था। तो मैंने उस बच्चे से पूछा तुझे और कुछ चाहिए? चाहिए तो मैं दे दूंगा। कहता नहीं मालिक, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपको देखना चाहता हूं अच्छी तरह। कहते क्यों, इतनी देर से देखा नहीं? कहता नहीं, मैं अपने अंदर आपकी छवि को बिठाना चाहता हूं, क्योंकि जब हम क्या है, मैं मर के स्वर्ग में जाऊंगा, आप भी स्वर्ग में जाएंगे, तो वहां मैं आपको उस छवि को इतना बिठाना चाहता हूं कि मैं आपको वहां पहचान सकूं कि इस व्यक्ति ने मेरे को जिंदगी में घूमने का आनंद दिया, और मैं आपका उस समय थैंक यू कर सकूं। कहते उस टाइम मुझे इतनी खुशी मिली, तब से ही मेरे मन में दान की भावना आई। मैं अपने हिस्से का 66% कहना होता है, 66% दान देना, यानी 100 में से 66 रुपए दे देने और केवल अपने लिए 34 रखने। है कोई ऐसा? तो ये अगर खुशी पानी है तो देने के ही खुशी हो। कहते देते जाओ और लेते जाओ। वो जैसे जैसे देते गए वैसे वैसे लेते गए। प्रोजेक्ट उनके पास ऐसा था, जिस समय तेल निर्यात होता था भारत से अफ्रीका की ओर, तो 95% तेल का निर्यात ये टाटा करता था, रतन टाटा की तरफ से होता था। मतलब पूरे भारत में 5% किसी और के पास और 95% रतन टाटा के पास से जाता था। तो कहना क्या है, ऐसे व्यक्ति की जितनी अनुमोदना की जाए कि जिसने खुशी को एक बच्चे की खुशी में अपनी खुशी माना, तो वो तब से क्या है, दान की प्रभावना में लग गए। ऐसे के लिए बहुत बहुत साधुवाद है।